मुंबई में बैठी मीरा के सामने अजीब कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका था। उसको दिल्ली में बैठा मनु कह रहा था कि बिहार में किसी लड़की को उसके ब्लड ग्रुप की जरूरत थी, लेकिन यहाँ सुहाना बता रही थी कि विशाल सर उसको एक और सॉन्ग देने वाले थे। मीरा अपना फोन देखने लगी। इसी के लिए तो मुंबई आई थी, इसी अपॉर्चुनिटी के लिए तो उसने शादी की थी। यही तो बापूश्री चाहते थे। That's it. अब आप चलो, मैं आती हूँ। पागल है क्या? साथ चल, मीटिंग में तेरे को पूछ रहे हैं सब। चल अब नखरे मत कर। फर्स्ट टाइम मेरे को इतना भाव नहीं देता कोई। तुझे मिल रहा है, लूट ले। मीरा सुहाना के साथ बाहर तो आ गई, पर उसका मन अभी भी मन्नू की बातों में लगा हुआ था। सिर्फ 2 यूनिट ब्लड डोनेशन के लिए मन्नू मुंबई से गोरखपुर की फ्लाइट बुक करवा रहा था। 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है। सॉन्ग रिकॉर्डिंग से इम्पोर्टेंट क्या काम है तेरे को? पता नहीं, आप मुझे प्लीज 2 मिनट दो, मैं कॉल करके आती हूँ, इमरजेंसी है। मीरा ने सुहाना का जवाब सुनने का भी वेट नहीं किया और वहां से निकलकर स्टूडियो के बाहर आ गई। यहाँ आकर उसे खुली सांस आई। अंदर वो खुद को बंधा हुआ फील कर रही थी। उसने तुरंत मन्नू को फोन मिलाया। हाँ मीरा, बोलो, एयरपोर्ट पहुंची? अभी नहीं, और मैं नहीं पहुँच पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे गाना रिकॉर्ड करना है, अर्जेंट है। तुम्हें गाने की पड़ी है? वहाँ बेचारी शिवानी की जान पर आ बनी है, वो कभी भी मर सकती है। आप प्लीज चिल्लाओ मत मुझ पे, और मैं जानती भी नहीं कि शिवानी कौन है। आपकी क्या लगती है? What the fuck? एक बार फिर तू बन गई ना सेल्फिश, दिखा दी ना अपनी औकात। दोबारा मेरे सामने ड्रामा मत करियो कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो एंड ऑल। आप प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझिए। मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि Fuck you and fuck your situation। आज के बाद मुझसे बात मत करियो तू। मन्नू ने जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट किया, मीरा जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसे याद आया कि मीटिंग में सब उसका वेट कर रहे थे। उसने अपने पैर वापस रिकॉर्डिंग रूम की तरफ बढ़ाए, लेकिन वो आगे जा ना सकी। वो वापस रोड पर आई और उसने एक टैक्सी वाले को हाथ दिखाया। एयरपोर्ट। टैक्सी वाले ने हाँ में मुंडी हिलाई और कैब तेजी से एयरपोर्ट की ओर चल दी। मीरा की प्रेजेंस और उसके ब्लड ग्रुप से अनजान भोपाल में बैठी मुस्कान ने मन्नू को फोन किया। मन्नू, ब्लड का अरेंजमेंट हुआ? घंटा हुआ यार, एक लड़की का O नेगेटिव मिला भी था, लेकिन वो बैक कर गई। पहले बोली आती हूँ, फिर साली मुकर गई। ब्लडी बिच। होल्ड ऑन, ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। शिवानी को उस लड़की की वजह से चोट नहीं लगी है। किसी पर एहसान नहीं किया है तुमने। शट अप, तुम्हें नहीं पता पूरी बात, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। उस लड़की पर एहसान किया है मैंने। एनीवेज, अभी जो सोर्स था वो नहीं है, तुम अपनी बताओ। एक ओल्ड एज होम में बात हुई है, वो गोपालगंज में है। वहाँ एक अंकल हैं जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। उनकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, पर फिर भी मुझे उम्मीद है कि 1 यूनिट ब्लड दे देंगे वो। ग्रेट, शायद 2 यूनिट ब्लड चाहिए, बट ओके, एक तो मिलेगा ना। तुम उनका कांटेक्ट नंबर दो, मैं उस बुड्ढे को सीतामढ़ी पहुंचा देता हूँ। शट अप, ये कैसी लैंग्वेज हो गई है तुम्हारी? तुम तो हमेशा जेंटली बात करते हो। अरे गांड में घुस गई जेंटली पेंटली। शिवानी के लिए ब्लड अरेंज करके अभी एक और काम है जो करना है। तुम मेरा दिमाग खराब करने के बजाय उस ओल्ड एज होम का नंबर दो और उस बुढ़ाऊ का नाम बताओ। नहीं मिलेगा नाम। ओल्ड एज होम का एड्रेस भेज रही हूँ, अपनी शिवानी को वहाँ लेकर जाओ और ट्रीटमेंट करवाओ। वो सीनियर सिटीजन हैं, उनको चोट भी लगी है, वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे? धमकी देने से शिवानी नहीं बचने वाली मन्नू। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र थी ना, तो उसके साथ रहना चाहिए था। कॉल काटने की देर थी कि गौरव मुस्कुराते हुए बोला, लड़की ने फिर से मार ली ना आपकी, है ना? बोलो।
तू गाड़ी चला, गाड़ी। बहनचोद 2 घंटे से चलाया जा रहा है, अब तक नोएडा नहीं पहुंचे हम। अरे तो क्या हुआ सर जी, अक्षरधाम तो पहुंच गए ना। गाड़ी अक्षरधाम के फ्लाईओवर पर थी। लंबा जाम लगा हुआ था। मन्नू के पास 2 मैसेजेस एक साथ आए। पहला मुस्कान का था, उसने ओल्ड एज होम गोपालगंज का एड्रेस दिया हुआ था। दूसरा मैसेज मीरा का था, उसने लिखा था, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, प्लीज सेंड मी द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अबे छोटे यार, इस मीरा को तो बेकार ही गाली दे दी, ये तो एयरपोर्ट जा रही है। सर जी मैं तो कहता हूँ कि किसी को भी गाली मत दिया करो, क्या पता कब कौन एयरपोर्ट पहुंच जाए। अबे कब कौन काम आ जाए चूतिए, एयरपोर्ट पहुंचने से मेरा क्या होगा। अरे आपकी टिकट हो जाएगी, जल्दी से गोरखपुर की फ्लाइट चेक करो ना। पहले मुस्कान को मना कर देता हूँ, बेकार में साली एहसान चढ़ाएगी और उस बुड्ढे के पास शिवानी को ले जाने से भी बचेंगे। अरे नहीं नहीं सर जी, क्यों फंसने वाले काम कर रहे हो। अगर अभी फिर से किसी ने मुंह घुमा लिया और कह दिया कि सॉरी नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या करोगे आप। और अगर एक की बजाय 2 लोग डोनेट करने वाले मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। पॉइंट। वैसे भी गोरखपुर तक तो फ्लाइट है, उसके बाद बिहार जाने पर गोपालगंज तो पास ही पड़ेगा। शाबाश लड़के, साथ रहते रहते 2 पैसे की अकल तुझ में भी आ गई है। हाँ, और आपकी चली गई है। क्या बोला। अरे कुछ नहीं, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा पंगा हो गया है। मतलब इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। अरे सर जी आप आराम से बात करो ना, मैं तब तक आगे पता करके आता हूँ कि क्या बात हो गई है। चल बे, तू स्टीयरिंग छोड़ कर जाएगा, मैं जाता हूँ, तू बैठ। अरे नहीं नहीं सर जी आप बैठो ना, मैं। चुप, बिल्कुल बहाने मत बना। क्यों आग लगी है तुझे आगे जाने की, ये बता। वो सर जी रोड पर से सिगरेट भी ले लेता ना, क्योंकि खत्म हो गई है। सही है, तू बैठ, मैं लाता हूँ। सर जी नेवी कट ले आना प्लीज। गाड़ी के आसपास इतना शोर हो रहा था कि मन्नू को बाहर निकलकर ही कॉल करना सही लगा। वो रुचि को फोन मिलाने ही वाला था कि उसका कॉल आ गया। हेलो गुड़िया, ब्लड का इंतजाम हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हें अपनी दीदी को सेफली गोपालगंज ले जाना होगा, जा पाओगी। भैया जी से पूछते हैं, वैसे भी हम उन्हें नेपाल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। हमें लगता है गोपालगंज तो वहाँ से पहले ही पड़ेगा। पहले तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम बॉर्डर चेंज का डर नहीं रहेगा। तुम गोपालगंज पहुंचो, मैं वहाँ का एक एड्रेस बताता हूँ, वो लिख लो गुड़िया। रुचि नाम है हमारा, गुड़िया नहीं। रुकिए लिखते हैं। यहाँ कौन मिलेगा। कोई धर्मेंद्र सिंह है, बड़ा भारी भरकम नाम है, ये ब्लड दिलवा देंगे। रुचि की कॉल काटते ही मनु ने बैरिकेड पर खड़े पुलिस वाले को देखा। वो सिर्फ बड़ी गाड़ियों को चेक कर रहे थे। बैरिकेड के आगे 3 स्कॉर्पियो खड़ी थी। मनु के कान खड़े हुए, वो 2 मिनट तक पुलिस वालों को ऑब्जर्व करने लगा। छोटी गाड़ियों को तो पुलिस वाले तुरंत जाने दे रहे थे, लेकिन बड़ी गाड़ियों से, स्पेशली 7 सीटर गाड़ियों के ड्राइवर से 2 मिनट बात करके छोड़ रहे थे। मनु के सामने ही एक ब्लैक स्कॉर्पियो आई। पुलिस वालों ने सबसे पहले उसका नंबर देखा, फिर ड्राइवर से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे। बैरिकेड के आगे जो 3 स्कॉर्पियो खड़ी थी, वो तीनों ब्लैक ही थी। मनु ने तुरंत गौरव को फोन किया। हेलो सर जी, नेवी कट नहीं मिली क्या। तो कोई और ही ले लो, बस वो गरीबों वाली छोटी गोल्ड फ्लिक मत ले लेना। अबे चुप भोसड़ी के, चुपचाप गाड़ी से निकल और रोड क्रॉस करके पान की दुकान पर आ। क्यों सर जी। क्योंकि यहाँ पुलिस वाले हाथ में बत्ती लिए बैठे हैं। जैसे ही तू आएगा ना, तेरी गांड में छोटी गोल्ड फ्लेक डाल देंगे, वो भी जला के। सिर्फ ब्लैक स्कॉर्पियो चेक हो रही है। अरे तो क्या हुआ, अपने पास तो व्हाइट स्विफ्ट है ना। ओ बहनचोद, ओ नो, लेकिन ट्रैफिक तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप तो सही टाइम पे भाग लिए सर जी। तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मर मत। और अच्छा ही हुआ ना मैं आया, तू आया होता तो कौन सा पुलिस वालों से बात करने आया था। तू तो मस्त सिगरेट पी के। अच्छा सुन, जब मैं बोलूं तब गाड़ी से निकलियो। गौरव सांस रोके इंतजार करने लगा। मन्नू देख रहा था कि लाइन से 4 छोटी गाड़ियां थी, जिन्हें धीरे धीरे पुलिस वाले निकलने दे रहे थे। इसके बाद एक इनोवा थी, इसका भी रुकना मुश्किल था। अब तो बस कुछ ही गाड़ियों के पीछे रशीद वाली स्कॉर्पियो नजर आ रही थी। उस पे उर्दू में कुछ लिखा भी था। तभी एक व्हाइट स्कॉर्पियो में अमीर
जैसा दिखने वाला लड़का पुलिस वालों से बहस करने लगा। रेंगता हुआ ट्रैफिक रुक गया। अब निकल गाड़ी से और बिना किसी तरफ देखे आ जल्दी। मन्नू ने देखा कि कॉल तो कट चुकी थी। तभी वहां खड़े एक सीनियर पुलिस वाले की नजर ट्रैफिक में 5 गाड़ियां पीछे खड़ी ब्लैक स्कॉर्पियो पर पड़ी। मन्नू के बिल्कुल बगल से 2 हवलदार उस स्कॉर्पियो को पकड़ने के लिए आगे आने लगे। मन्नू को थोड़ी टेंशन हो गई। वो भी पुलिस वालों से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर फुटपाथ पर चलता हुआ स्कॉर्पियो तक पहुंचने लगा। भोसड़ी के फोन उठा ले, फोन उठा। बेल बार बार बज रही थी लेकिन गौरव फोन नहीं उठा रहा था। तभी दोनों हवलदार ब्लैक स्कॉर्पियो के सामने आ गए। मन्नू फुटपाथ पर खड़ा साइड में आ गया। बस अब किसी भी वक्त पुलिस वाले गौरव को गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाल सकते थे, पर नहीं। पुलिस वालों ने बाहर से ही गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। गाड़ी में कोई नहीं था। मन्नू के चेहरे पर स्माइल आई। पर ये साला गया कहाँ? तभी उसका फोन बजा। लाइन पर गौरव ही था। भोसड़ी के फोन क्यों नहीं उठा रहा था? फट गई थी मेरी बुरी तरह। ओ सर जी, इतना प्यार करते हो मुझसे? भोसड़ी के नौटंकी मत कर, बता जल्दी फोन क्यों नहीं उठाया? सर जी, बैग निकालना भूल गया था। बिल्कुल गाड़ी छोड़ने से 1 सेकंड पहले याद आया, और फिर याद आया कि फिंगरप्रिंट्स भी तो मिटाने पड़ेंगे ना, तो एक हाथ से बैग पकड़कर दूसरे हाथ से कपड़ा मारने लगा। अब तीसरा हाथ तो था नहीं ना, वरना आपका फोन जरूर उठाता। चल चल, नौटंकी मत कर। कहाँ है अभी तू? मैं सामने ही तो हूँ। ये अपना अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है ना, उसी के नीचे। सिगरेट पी रहा हूँ। ट्रैफिक इतना था कि मन्नू को रोड पर दिख नहीं रहा था। उसने फोन जेब में डाला और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मन्नू ने घूम कर देखा तो वो वही हवलदार था जो स्कॉर्पियो की तलाशी ले रहा था। चल, साहब के पास चल, जल्दी। मन्नू की टांगे कांप गई।